नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है दामाद 2020 वाला। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। हो चुकी थी, लेकिन जैसा कि माना जाता है कि लड़की की सही उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा। उसके हाथों में लेकिन अभी मेहंदी लगना बाकी थी। मम्मी और पापा भी परेशान थे क्योंकि प्राची की छोटी बहन भी अब 28 की हो चुकी थी। बड़ी के हाथ पीले हों तभी छोटी की बारी आए, लेकिन कोई संजोग ही नहीं बन पा रहे थे। दोनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थीं, पढ़ी लिखी थीं, नौकरी करती थीं। रिश्ते बहुत आते थे 4-5 साल पहले तक। अब तो एक दो रिश्ते आते, लेकिन बिटिया को कुछ नहीं भाता। प्राची की माँ सभी से कहती कि भाई हमें दामाद नहीं बेटे चाहिए। अब हमारी बेटियों में कोई कमी नहीं तो हम बेस्ट दामाद ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें ऐसे दामाद चाहिए थे जो शादी के बाद भी उनकी बेटियों के साथ साथ उनका भी सम्मान करे, उनका ध्यान रखे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर हाँ, उनका बेटा नहीं था, इसलिए वे चाहते थे कि शादी के बाद उनका दामाद घर जैसे संबंध रखे। रिश्ते आते तो बेटी पहले ही ये शर्त रखती कि शादी के बाद वो अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारियां उठाएगी। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि आज बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। ये बातें जितनी बोलने में आसान लगती है, असल में होती नहीं। लोगों को दामाद तो बेटे जैसे चाहिए, लेकिन अपनी बहू को कभी बेटी जैसा नहीं मान सकते, या अपने बेटों को कभी कोई अच्छा दामाद बनने नहीं देता। बहू की तो परिभाषा ही ये है कि ससुराल में सबका ध्यान रखे, वर्किंग यानी कि कमाती हो तो भाई तनख्वाह घर पर ही खर्च करे, वंश को आगे बढ़ाए और अपने मायके को कम ही याद करे। प्राची अपने फैसले पर अडिग थी, इसलिए उसकी शादी तय ही नहीं हो पा रही थी। उसे पता चल चुका था कि समाज में कोई बदलाव नहीं आया। बेटी को इतना हक भी नहीं कि शादी के बाद वो अपने माता पिता को अपने साथ रख सके, या अपनी तनख्वाह से अपनी मर्जी से अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। लेकिन कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनकी बेटी उनकी वजह से कुंवारी रह जाए। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। प्राची के ऑफिस में एक उसका मित्र अच्छी तरह से समझता था, उसकी भावनाओं की कद्र करता था। उसने प्राची के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। प्राची ने अपनी बात साफ साफ शब्दों में उसे कह दी। उस लड़के ने भी उससे वादा किया कि वो प्राची को कभी भी बेटी होने का फर्ज निभाने से नहीं रोकेगा। फिर क्या था, घर पर शहनाई बजने लगी। आज प्राची दुल्हन के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। प्राची को गर्व था कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो आधुनिकता का मुखौटा नहीं लगाता, बल्कि सच में समय के साथ उसने अपनी सोच बदली है। उसने हंसते हुए कहा, तुम हो 2020 के बेस्ट दामाद। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।